हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस ट्रेंडी से स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है, तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर लेनी है या फिर आप चार्ट पेपर भी ले सकते हैं स्लीव्स की कटिंग के लिए। तो इस स्लीव्स को मैंने कट किया है, इसकी लेंथ मैंने 11 इंचेस रखी है, ये देखें इस तरह से। एंड स्लीव्स की बॉटम मैंने 6.5 इंचेस ली है इस तरह से। एंड इसकी डाउन मैंने 3.5 इंचेस दी है, आर्म होल की डाउन। इस तरह से मैंने इस पेपर पे स्लीव्स को कट कर लिया है। एंड देन मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है। तो मैं आपको इसकी लेंथ एंड विड्थ बता दूं, तो मैंने इसे इस तरह से डबल फोल्ड लिया है। तो इस तरह से मैंने इसकी लेंथ ली है डबल फोल्ड में 18 इंचेस। 18 इंच को इस तरह से आप डबल करेंगे तो ये होगी 36 इंचेस। तो इस तरह से मैंने 36 इंचेस अपनी फैब्रिक ली है वन स्लीव्स के लिए। मैंने इसकी लेंथ ली है 11 इंचेस। आपने जितने भी अपनी स्लीव्स की लेंथ लेनी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इस स्लीव्स को 11 इंच रखा है। तो यहाँ पे हम सेंटर पे नोचेस लगाएंगे दोनों साइड। वन साइड आर्म होल की नोचेस लगाएंगे एंड दूसरी साइड अपनी डिज़ाइनिंग के लिए नोचेस लगाएंगे। तो इस तरह से आप सेंटर में नोचेस लगा लें। एंड देन हमने इंची टेप इस तरह से रखनी है एंड 3 इंचेस पे हमने इस तरह से मार्क करना है। ये देखें, हमने 3 मार्क करनी है डिज़ाइनिंग के लिए। इस तरह से आप 3 इंचेस की मार्किंग कर लें। तो इस तरह से हमारी वन साइड की मार्किंग हो गई है। अब हम सेम एज इट इज़ ऊपर साइड भी हम मार्किंग करेंगे, यानी कि फैब्रिक के इस तरफ भी ऊपर की साइड भी हमने इसी तरह से मार्किंग करनी है 3 इंच पे। देन हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, देन 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी 3 टाइम्स मार्किंग हो गई है। अब हम सारे मार्क को इस तरह से नोचेस लगाएंगे। दोनों साइड हमने सारे मार्क्स पे सेम एज इट इज़ नोचेस लगानी है। एंड देन हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। एंड ये जो हमारी सेंटर वाली पार्ट है, ये देखें जहाँ पे हमने नोचेस लगाया है उसे इस तरह से प्लेट्स पकड़ेंगे हम। ये वाली सेंटर पे हमने प्लेट्स को लगानी है। दोनों साइड से इस तरह से हम फैब्रिक को लेंगे एंड इस तरह से रखेंगे। एंड दूसरी साइड्स की कट्स को भी हम इस तरह से, ये देखें ये वाली हमारी कट्स थी, तो दोनों को हम इस तरह से प्लेट्स लेकर अपने सेंटर पे ही इस तरह से हमने रखनी है। एंड देन इसे भी यहाँ पे पिन अप कर लेना है ताकि हमारी फैब्रिक यहाँ से मूव ना हो, हमने स्टिच करने में ईजी हो। तो इस तरह से आप फैब्रिक को पिन अप कर लें। एंड देन हमने ऊपर की साइड से, ये देखें नीचे हमने स्लीव्स की इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है सिंपली। ये हमारी नीचे स्लीव्स का बॉटम होगा जिसे हम इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इधर की साइड स्टिच कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड आर्म होल की साइड से 3 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरह से। एंड देन यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने मार्क किया। अब यहाँ पे हम इस तरह से पक्का कर हमने 2-3 बार इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। एंड देन दोबारा से हम ये वाली जो हमारी कट्स थी इसे भी हमने सेम इस तरह से सेंटर पे रखना है। प्लेट्स लेकर इस तरह से हम रखेंगे एंड पिन अप करेंगे। एंड दूसरी साइड से भी हम सेम कट्स के पास से फैब्रिक को लेकर हमने प्लेट्स को बिल्कुल सेम हमने सेंटर पे रखनी है। इस तरह से हमने प्लेट्स लेंगे एंड इस तरह से रखनी है हमने। देन पिन अप कर लेना है सेंटर के पास। सो गाइस, हमने इस तरह से पिन अप कर लिया। अब यहाँ से आर्म होल की साइड से हमने बाद में मार्जिन करनी है। पहले इस साइड से हमने इस तरह से स्टिच कर लेनी है। एंड यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया। अब हमने आर्म होल की साइड से ऊपर की साइड से हमने 6 इंचेस पे मार्क करना है। इस तरह से हम इंची टेप रख कर, पहले हमने 3 इंच पे मार्क किया, अब हमने 6 इंचेस पे मार्क करना है इस तरह से। एंड यहाँ पे भी हम स्टिच चलाएंगे एंड यहाँ पे हम इसे स्टिच कर पक्का करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच चलाकर यहाँ पे पक्का कर लेना है। एंड थर्ड वाली हमने कट्स पे भी इस तरह से, ये हमारी थर्ड वाली कट है जिस पे हमने इस तरह से नोचेस लगाया था, तो हमने इससे भी लास्ट वाली प्लेट्स को भी इसी तरह लगा लेना है। सेंटर पे इस तरह से रखें, देन पिन अप कर लें। एंड देन दूसरी साइड से भी हम इसी तरह प्लेट्स लेंगे एंड पिन अप कर लेंगे।
एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने थर्ड वाली प्लेट्स को भी लगा लिया है। अब हमने इस तरह से यहाँ पे स्टिच चलाना है। ये हमारी बॉटम की साइड हो गई, जिस पे हम इस तरह से स्टिच चला रहे हैं नीचे की साइड, एंड ऊपर की साइड हमारी आर्म होल की होगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच चला लिया। अब हम ऊपर की साइड से इस तरह से मार्क करेंगे। 3 इंचेस पे पहले हमने मार्क किया, देन 6 इंचेस पे, अब हमने 9 इंचेस पे मार्क करनी है। मीन्स 3 इंच के डिस्टेंस पे हमने इस तरह से मार्क कर स्टिच चलानी है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर उतार लेना है। देन हमने इस तरह से, ये देखें, यहाँ पे हमने स्टिच चला लिया। अब हमारी जो प्लेट्स बनी हैं वो इस तरह से हमने बनाई हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें, दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरह प्लेट्स लगानी है। मीन्स इस तरह से प्लेट्स के डायरेक्शन को उस साइड फोल्ड करना है। इस तरह से हम अपनी तीनों प्लेट्स को सेट करते हुए इस तरह से पिन अप कर लेंगे, ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो ये अच्छे से सेट होकर स्टिच हो जाएं। एंड इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी होगी स्लीव्स की। तो इस तरह से आप अपनी डिज़ाइन को रेडी करें। ये कॉटन फैब्रिक पे भी बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग बनेगी। बहुत ही इजीली आप सेट कर पाएंगे कॉटन की फैब्रिक को। तो इस तरह से हमने पिनअप कर लिया। अब देन हमने इस तरह से इस पर स्टिच चलाना है। आप धीरे धीरे पिनअप को रिमूव करते जाएं, 1 करके, 1 बाय 1, एंड इस तरह से स्टिच कर लें। तो हमने सारे प्लेट्स को इसी तरह से सेट कर लेना है स्टिच कर। ये देखें, इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। देन हमारी इस तरह से डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है। अब जो हमने पेपर पे इस तरह से अपनी स्लीव्स को लिया था, कट किया था, उसे हमने इस तरह से सेंटर पे लगाकर दोनों नोचेस पे हमने इस तरह से सेट कर बड़े टाके की सिलाई चला लेनी है। एंड देन पेपर को इस वाली फैब्रिक पे इस तरह से सेट करना है। देन आप पिन अप कर लें ताकि ये मूव ना हो। एंड यहाँ से आर्म होल की साइड से हमने स्टिच कर बिल्कुल फिक्स हमने पूरे पेपर पे स्टिच कर लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। देन एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारी होगी इस तरह से हमने कट कर निकाल देनी है। तो इस तरह से इजी आप अपनी स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के साथ। देन हमने पेपर रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से हमने पेपर रिमूव कर लिया। एंड देन यहाँ पे हमने इस तरह से बीड्स लगानी है। तो इससे नीचे हमने बॉटम फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम फैब्रिक लेंगे। इसकी लेंथ मैंने अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग लिया है एंड इसकी विड्थ मैंने 3 इंचेस लिया है। तो इस तरह से मैंने इस तरह से सेट करना है इसे एंड स्टिच चलाना है। एंड देन दोबारा से हम इस तरह से फैब्रिक को इस ऊपर की साइड लेंगे एंड डबल फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से इस पर स्टिच चला लेनी है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है बॉटम को। आप इसमें फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की बॉटम जो है, डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें, इस तरह से। एंड देन हमने इस पर बीड्स अटैच करना है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक है, जिस पे हमने इस तरह से 4 बीड्स अटैच किए हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह से हम अपनी डिज़ाइनिंग को रेडी किया है। ये बहुत ही ट्रेंडी सा डिज़ाइन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।